परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज फिर से इस टीवी का माध्यम से आपका पास आने में परमेश्वर ने मुझको मदद किया है। और बहुत सारे लोग सुबह संदेश चैनल देखते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल को देखते हैं, और आप व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, अपना प्रार्थना विषय को बताते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा एक इंटरसेशन टीम है, आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप ज़रूर फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। और आज मैं बहुत खुश हूं कि ये परमेश्वर का वचन को लेकर आपके पास आने में परमेश्वर ने मुझको मदद किया है। आज का मनन के लिए हम निकालेंगे प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 13 आयत। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 13 आयत। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभ किया और उनको पहचाना कि ये यीशु का साथ रहे। ये पतरस और यूहन्ना का बारे में, और यहूदी लोग, वहाँ का लोग देखकर एक बात को समझ में आया कि ये अनपढ़, ये साधारण लोग थे, लेकिन कैसे इनके द्वारा इतना बड़ा कार्य होते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसा एक विषय के बारे में प्रचार करने जा रहा हूँ। यीशु का साथ रहने से क्या क्या बदलाहट हमारा जीवन में होगा, क्या क्या आशीष हमारा जीवन में होगा। यहाँ लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। ये बड़ा बड़ा कार्य हो रहा है क्योंकि वो यीशु का साथ रहा है। यीशु का साथ रहा है। अगर यीशु का साथ रहते हैं तो क्या क्या होगा, ये हम देख सकते हैं। प्रभु परमेश्वर प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में पवित्र आत्मा को भेज देते हैं। पवित्र आत्मा आकर साधारण लोगों को असाधारण सेवकाई के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। पतरस को देखो, शायद वो अनपढ़ और मछुआरा था और उनका जीवन में वही मछली पकड़कर अपना घर को गुजारा करता था, लेकिन जैसे वो प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में आया है, उनका जीवन बदला है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय से उनका जीवन और बदला है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक से परमेश्वर ने उनको फरा है। जब आपको पता है, पतरस एक साधारण मनुष्य, अनपढ़ एक साधारण मनुष्य, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से फरा है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में वो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। ये उस साधारण उस आदमी का प्रचार सुनकर पता है कितना लोग प्रभु को ग्रहण किया। 3000 लोग एक प्रचार से एक दिन में प्रभु का पास आते हैं। ये किसने बदला है पतरस को, उनका जीवन को क्या बदला है? ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति और अभिषेक उस पतरस को, साधारण उस पतरस को बदला है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से क्या क्या होगा, क्या क्या छुटकारा, क्या क्या चमत्कार, क्या क्या बहुत बड़ा परमेश्वर का कार्य होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 बातें जो प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से आपका जीवन में होने वाला है। 4, अगर आप निर्णय लेते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह का साथ रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह का आराधना करूंगा, प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया महिमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का सेवा करेंगे, ये 4 बातें आपका जीवन में भी होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 4 बातें जो पतरस और यूहन्ना का जीवन में हुआ है। यहां सबसे पहले हम देख सकते हैं पतरस और यूहन्ना का जीवन में सबसे पहली बात, उनका पापों से मुक्ति मिला है। आपको पता है, लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय में पतरस मछली पकड़ रहा था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। काली हाथ वहां खड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है पतरस, क्या तुम्हारा नाव मुझको देंगे ताकि मैं प्रचार कर सकूं? पतरस ने उस नाव प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह उनका नाव में बैठकर प्रचार किया। उसके बाद पतरस को कहते हैं, जाल वहां डाल दे, वहां मछली मिलेगा। वहां तो उस समुद्र का किनारे जाल डालने के लिए एक बार मैंने प्रचार भी किया हुआ है ये बात, लेकिन पतरस प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को मानते हुए जाल डाला। जाल फटने तक वहां मछली मिला है। मछली मिलने के बाद प्रभु यीशु मसीह का पास पतरस आकर खड़ा है और बोलते हैं, मेरे सामने से निकल जाओ प्रभु, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से सबसे पहली बात हमारा जीवन में यही पहचान आ जाते हैं कि मैं पापी मनुष्य। भाइयों बहनों, पाप हमको और परमेश्वर को अलग करते हैं। शैतान ऐसा एक दीवार बनाते हैं ताकि हम परमेश्वर को ना देखें। ये पाप हमारे जीवन में ऐसा खड़ा होते हैं। इस पाप का कारण हम परमेश्वर को आराधना, स्तुति, महिमा नहीं कर पाते हैं।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पास जब आप आते हैं या प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आते हैं, ये पाप का दीवार टूट जाते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह का साथ है। तब आपका मन में ये बोध आएगा, ये विचार आएगा, मैं पापी मनुष्य। आपको पता है जब जक्काई प्रभु यीशु मसीह जब जक्काई का घर में आया, जब जक्काई प्रभु यीशु मसीह का साथ रहना शुरू किया, यीशु मसीह का साथ बैठना शुरू किया, उनका मन में भी यही पाप का बारे में ये विचार आया, पाप का बारे में ये बहुत आया। वो कहते हैं, प्रभु मेरा संपत्ति का आधा भाग मैं कंगालों को देंगे, अगर मैंने कोई भी गलती किया है उसका 4 गुना मैं दूसरों को दूंगा। देखो ना, पाप का बारे में एक विचार उनका जीवन में आता है। प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से सबसे बड़ी बात, मेरा जीवन में अगर कोई पाप है उसका बारे में मैं सोच लूंगा, उसका बारे में मैं परमेश्वर से बात करूंगा। जब तक अगर आपका जीवन में पाप है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमेश्वर का आशीष आप देखेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले हमको चाहिए पापों से मुक्ति, पापों से पश्चाताप। ये कैसे मिलेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? कितना पैसा देना पड़ेगा? कहां कहां जाना पड़ेगा? आपको कुछ भी नहीं करना। आपने प्रभु यीशु मसीह का पास आकर इतना कहना है, प्रभु यीशु मसीह मैं एक पापी मनुष्य, मेरा पापों को मैं आज अंगीकार करता हूं, आज मुझको क्षमा कर। आप प्रभु मेरा दिल में आइए, आज से मेरा जीवन को आप संभाल दें। मेरा प्रभु, मेरा जीवन का मालिक का तौर पर आपको मैं स्वागत करता हूं। जैसे आप एक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आपका जन्म से लेकर इसी दिन तक का पाप को परमेश्वर क्षमा करेगा। शैतान आकर आपको बोलेंगे तुम पापी है, ताकि आप प्रार्थना ना कर सके, ताकि आप परमेश्वर का वचन में ना बढ़े, परमेश्वर का सेवकाई में ना बढ़े। आपको पता है जब भी ऐसा कुछ बात आते हैं, आपने क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का पास आकर आप अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह का पास रख सकते हैं, ताकि प्रभु आपको पापों से मुक्ति दे जाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आपका जीवन में ऐसा कोई पाप है? ये समय पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। जब तक ये पाप आपका जीवन में रहेंगे, तब तक परमेश्वर का कार्य आपका जीवन में पूरा नहीं होगा। इसलिए आज छुटकारा पाना है। यीशु मसीह का साथ रहने से आपको पापों से छुटकारा और ताकत और शक्ति मिलेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। जहां जहां लोगों ने पाप को छुपाया है, वो सारे लोगों ने परमेश्वर का योजना से बाहर गया है। और आज का दिन इस प्रचार के द्वारा आपका जीवन में भी परमेश्वर बड़ा कार्य करे। हम पापों से मुक्ति पाए, हम इस श्रापों से मुक्ति पाए। प्रभु यीशु मसीह कालवरी का क्रूस पर इसलिए हमको जान दिया है, ताकि हमको पापों से परमेश्वर मुक्ति दे। प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात यही हमारा जीवन में होगा, पापों से मुक्ति, पापों से आजादी परमेश्वर हमको देते हैं। दूसरी बात क्या होते हैं? दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से धीरज हमको मिलेगा, हमारा सामर्थ परमेश्वर हमको देंगे। आपको पता है, यहाँ प्रेरित पौलुस, पत्रस और यूहन्ना, यहाँ हम दोनों को हम देख सकते हैं। पहले उनका जो जीवन हम देख सकते हैं, बिल्कुल एक साधारण जीवन, अनपढ़, यहाँ लिखा हुआ है बाइबल में, बिल्कुल एक साधारण जीवन। जैसे वो प्रभु में आया है, जैसे वो पवित्र आत्मा को, अभिषेक को उन्होंने पाया है, उनका जीवन में बहुत बड़ा धीरज आया है, बहुत बड़ा करेज आया है। पता नहीं ये कैसे उनका जो जीवन में इतना बड़ा करेज आया है। और देखो ना, पत्रस कितना लोगों का सामने प्रचार कर रहा है, हजारों लोगों का सामने प्रचार कर रहा है। और पहले पहले डर था, लेकिन अभी धीरज आया है। पहले पहले वो शर्माते थे, पहले पहले लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकते थे, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा उनका जीवन में आया है, उनका जीवन बदला है। आज क्या आप ही डरते हैं? डर आपका जीवन में है? आप ही अलग अलग प्रकार का बारे में सोच कर परेशान होते हैं? आपका जीवन अगर बदलना चाहते हैं, सबसे पहले यीशु का साथ रहो। यीशु का साथ रहो तो आपका जीवन बदलेंगे। सबसे पहले हालेलुया, परमेश्वर का वचन से हमने देखा है, पाप से मुक्ति और क्षमा मिलेंगे। दूसरा, परमेश्वर आपको धीरज देंगे। पुराना नियम में हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, भविष्यवक्ता हैं जो धीरज से भरा हुआ। नाथान एक भविष्यवक्ता था, साधारण आदमी, और आपको पता है वो नबी था, भविष्यवक्ता था, और वो
जब दाऊद ने पाप किया था, नादान आकर राजा का महाराजा दाऊद, राजा इस्राएल का महाराजा का सामने खड़ा होकर कहते हैं, धीरज का कहते हैं, तूने परमेश्वर का खिलाफ पाप किया है। देखो ना, साधारण लोग जब इतना बात करने का धीरज, उतना जीवन का हर परेशानी को सामना करने का धीरज इनको कहां से मिला? क्योंकि ये परमेश्वर का साथ था। ये एलिया हमारा जैसे एक साधारण मनुष्य था। याकूब का पुस्तक में, याकूब का पत्री में लिखा हुआ है, ये एलिया हमारा जैसे एक साधारण व्यक्ति था। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, पता नहीं कोई जाति का है, कौन सी गोत्र का है, कुछ नहीं पता हमको, क्या यहूदी है यानी ये भी नहीं पता। हमारा जैसे एक साधारण मनुष्य था ये एलिया। लेकिन उनका एक गुण, वो एक क्वालिफिकेशन याकूब का पत्री में लिखा हुआ है। उनका क्वालिफिकेशन, उनका योग्यता क्या है? वो प्रार्थना करने वाला था। वो प्रार्थना करने वाला था। उनका एक ही क्वालिफिकेशन एलिया का, वो प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था? परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का महिमा पूरा होने के लिए परमेश्वर ने एलिया को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उनको इतना धीरज दिया। आहाब राजा का सामने खड़ा होकर आहाब राजा को चुनौती देते हैं, परमेश्वर का बारे में बताते हैं, परमेश्वर का भविष्यवाणी आहाब राजा को बताते हैं। ये धीरज कहां से आया मेरे भाइयों बहनों? ये धीरज आया है क्योंकि वो परमेश्वर का साथ रहा है। प्रार्थना में परमेश्वर का दिल का जो बातों को उन्होंने सुना है, प्रार्थना में परमेश्वर का साथ रहा है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का सामर्थ और बल से उनको फरा है। आज एलिया परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। कर्मेल का पहाड़ में आग को गिराकर बहुत बड़ा चंगाई और चमत्कार का काम कर रहा है एलिया। कैसे हुआ ये सारे? क्योंकि एलिया परमेश्वर का साथ रहा है। परमेश्वर का साथ रहने से आपका जीवन में धीरज आएगा। क्या आप डर रहा है? 10 लोगों के सामने खड़ा होने से शायद आप शर्माते हैं। आप बोल रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा। जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं एक बड़ा नेता का तौर पर तुमको बुलाया हुआ है, इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश पर पहुंचाने के लिए मैंने तुमको देखा है। तब मूसा ने क्या कहा? मैं बात भी अच्छी तौर पर कर नहीं सकता, प्रभु और किसी को चुन ले। देखो ना, यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको एक बड़ा भविष्यवक्ता का तौर पर चुना है। तब यिर्मयाह कहते हैं, प्रभु मैं एक छोटा बालक हूं, ये कैसे हो सकते हैं? देखो ना, यहां शर्माते हैं, यहां डर है। आज अगर आपका जीवन में ऐसा कोई है, कुछ है, परमेश्वर का आत्मा आपको यही उत्साह का वचन दे रहा है। चिंता ना कर, तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा, तुमको हिम्मत और सामर्थ मिलेगा। बस इतना ही करना, प्रभु का पास बैठ, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ, प्रार्थना में बैठ, परमेश्वर का वचन का सामने बैठ, प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक तुम्हारा जीवन में आएगा, तुम्हारा अंदर हालेलुया परमेश्वर का धीरज आएगा। भाइयों बहनों, हम डरने वाले नहीं, हम शर्माते नहीं, हम परमेश्वर का आत्मा का साथ हालेलुया प्रभु का आशीषों के साथ आगे जाने वाला है। इसलिए आज मैं विश्वास के साथ आपको उत्साह करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का साथ रहकर देख लीजिए, वहां यहां भटकने वालों को कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर का साथ लगातार रहना पड़ेगा, तब आपका जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। आपको पता है, तीसरा बात वहां हम देख सकते हैं, परमेश्वर का साथ प्रभु यीशु मसीह का रहने से आपका बोलने का शैली बदल जाएगी। आपका बोलने का शैली, देखो ना, सबसे पहले हम पतरस को ही ले लेंगे। सबसे पहले पतरस के बारे में हम देखते हैं। पतरस प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का समय में, चेले तो डरा हुआ है, शिष्य सारे प्रभु यीशु मसीह का चेले डर गया है, ताकि उनका डर ये था कि उनको भी पकड़कर क्रूस पर ना डालें यीशु मसीह का साथ। सारे चेले डर कर वहां यहां चुप कर बैठ रहा था। तब पतरस भी वहां चुप कर बैठ रहा था। एक छोटी सी लड़की अगर पतरस से पूछते हैं, लगता है तुम भी यीशु मसीह का साथ था, उस छोटी लड़की के सामने पतरस कहते हैं, पता नहीं तो किसका बारे में बात कर रहा है, मैं नहीं। देखो ना, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह का साथ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का संदेश को, आदेश को, आज्ञा को पालन किया है। जब एक छोटी सी लड़की का सामने प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर रहा है, बोलते हैं मैं नहीं जानता उनको। यहां देखो ना, डरा हुआ है, यहां अपना उनका जीवन में बहुत बड़ा भयानक वो डर उनको राज्य कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं
और प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ को उन्होंने पाया है, प्रभु यीशु मसीह का साथ रहा है, उनका जीवन बदला है, उनका बात करने का शैली बदला है। अब हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक पाकर पत्रुस का क्या कर रहा है, हजारों सैकड़ों हालेलुया यहूदियों का सामने खड़ा होकर प्रचार करते हैं, उन बात करते हैं, तूने मेरा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। ये बात करने का शैली कैसे बदला है? थोड़ा दिन पहले तुम तो डर रहा था, थोड़ा दिन पहले तुम तो बहुत पीछे हट रहा था, लेकिन अब ये क्या बदला है? कैसे ये परिवर्तन हुआ है? कैसे ये चेंज हुआ है तुम्हारा जीवन में? पत्रोस कहेंगे, मैं यीशु का साथ रहा, पवित्र आत्मा का अभिषेक ने मुझको वापस लेके आया। आज यहूदियों को लेकर पत्रोस कहते हैं, तूने मेरा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। एक ही एक रास्ता है, विश्वास करो यीशु के ऊपर, अपना जीवन को बदलो। देखो ना, ये बात करने का शैली बदला है क्योंकि ये यीशु मसीह का साथ रहा है। भाइयों बहनों, शायद आप आज बात करने से दूसरों, आपका स्कूल में, आप जहां काम करते हैं, आपका चर्च में, शायद आप एक प्रचारक भी हो सकते हैं, सेवक भी हो सकते हैं। शायद आप शर्माते हैं, शायद आप डरते हैं, शायद पता नहीं क्या होते हैं, 10 लोगों के सामने आप खड़ा नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह का साथ रहने से, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ पाने से आपका बात करने का शैली बदलेगा, क्योंकि ये बदलने वाला आप नहीं, आपका अंदर कार्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो आपको सामर्थ देने वाला परमेश्वर, आपको ताकत देने वाला परमेश्वर, आपका जीवन को बदलने वाला, आपका जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, आपको धीरज देने वाला, आपका बात करने का शैली को बदलने वाला, आपको हालेलुया आशीष देने वाला परमेश्वर। आज हमको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह का साथ देना पड़ेगा। यीशु मसीह का साथ रहने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, प्रभु बोल रहा है, आओ मेरा पास आकर रहो। प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग प्रकार का सेवकाई है, प्रचार करने का, शिक्षा देने का, चमत्कार करने का, नबूवत करने का और प्रार्थना करने का। लेकिन चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? प्रभु प्रार्थना करना सिखाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से, प्रार्थना करने से ये सारे चिन्ह चमत्कार, ये बड़े बड़े सेवकाई इस प्रार्थना करने से ही होते हैं। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आओ मेरा साथ आकर रहो, मैं तुमको सिखाऊंगा, तुम्हारा जीवन को मैं बदलूंगा, तुमको मैं धीरज दूंगा, तुम्हारा पापों को मैं क्षमा करूंगा। आओ, परमेश्वर आपको बुला रहा है। क्या परमेश्वर का आवाज को आप पहचानेंगे? परमेश्वर का आवाज को क्या आप पहचानेंगे? आज इस वचन से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है और आपको बुला रहा है। कितना लोग अपना जीवनों को समर्पण करेंगे? कितना लोग बोलेंगे, प्रभु ये वचन मेरे लिए है, आज मैं इस वचन को स्वीकार करता हूं, आज इस वचन को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं मेरा जीवन समर्पण करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए मेरा जीवन को समर्पण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को शिष्य को चुनने का बारे में वहां मरकुस का सुसमाचार लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना साथ रहने के लिए शिष्यों को चुना है। परमेश्वर चाहते हैं हम थोड़ा भागदौड़ बंद करो ना, वहां यहां भाग दौड़ते हैं, कोई भी छोटा समस्या आते हैं हम भागते हैं वहां यहां, लेकिन क्या हम परमेश्वर का पास आकर बैठा है? शायद आप में से कोई आज यह वचन सुनते हैं, आपका पास जीवन में कोई समस्या परेशानी है, आप कितना भागदौड़ कर रहा था, कोई फल नहीं हुआ है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास आओ ना, मेरे पास आकर बैठ, देख मैं कैसे तुम्हारा जीवन को बदल सकते हैं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से हमारा जीवन में क्या होगा? चिन्ह चमत्कार होगा। और मरकुस का सुसमाचार 16:17 में ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह और चमत्कार होगा, विश्वास करने वालों के द्वारा ये बड़ा बड़ा कार्य होगा, परमेश्वर उनका जीवन को आशीष देंगे। भाइयों बहनों, हालेलुया, यहाँ पत्रुस का जीवन, हालेलुया, यूहन्ना का जीवन को देखकर वहां का लोग कहते हैं ये तो साधारण और अनपढ़ है, लेकिन इनके जीवन के द्वारा ऐसा चिन्ह और चमत्कार कैसे होते हैं? उसको समझने के लिए हमको प्रेरितों का काम 3 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में एक चमत्कार हुआ।
वहां क्या हुआ है, जब पतरस और यूहन्ना दोनों मिलकर आराधनालय में प्रार्थना करने जा रहा था, तब वहां बचपन से एक लंगड़ा आदमी वहां बैठकर भीख मांग रहा था। तब पतरस और यूहन्ना ने जाकर उनका पास गए और भीख मांग रहा था। तब उन्होंने कहा, हमारे पास कोई सोना चांदी कुछ भी नहीं, जो हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम से उठ और चल। आपको पता है, उस लंगड़ा आदमी चंगाई हुआ, वहां से उठा और चला और जाकर सबके सामने अपना गवाही बोलना शुरू किया और जाकर सबके सामने अपना बारे में बताना शुरू किया। पतरस और यूहन्ना का बारे में लोग समझ में आया। अब साधारण इस पतरस और यूहन्ना को देखकर लोग कहते हैं, देखो ये तो साधारण लोग थे, इनके द्वारा इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ है। तभी ये 4 अध्याय में हमने इस वचन को हमने पढ़ा है। देखो ना, साधारण लोग जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर प्रभु यीशु मसीह का अधीनता में प्रभु का सेवा करते हैं, उनका जीवन बदलते हैं, उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। बहुत सारे गवाहियाँ हम देख सकते हैं पूरा बाइबल में, प्रकाश स्पेशली हम प्रेरितों का काम देख सकते हैं, कैसे कैसे चिन्ह और चमत्कार हुआ है। साधारण लोग जब प्रार्थना करते हैं, साधारण लोग, मैं विश्वास करता हूँ हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर आपका जीवन में, परमेश्वर अगर आप विश्वासी है, विश्वास करने वालों के द्वारा, मरकुस का सुसमाचार में क्या लिखा है, विश्वास करने वालों के द्वारा, विश्वास करने वालों के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वासियों के द्वारा। कौन विश्वास करने वाले? विश्वासी लोग, आप और मैं विश्वासी लोग, हमारा द्वारा परमेश्वर यह कार्य करेगा। आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं, आप जाना प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर यह चिन्ह और चमत्कार आपका जीवन में करेगा। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपका जीवन से होगा, आपका जीवन से बड़ा बड़ा कार्य होगा, लेकिन इस बात को आपको अंगीकार करना पड़ेगा। परमेश्वर का बुलाहट आपका जीवन में है, परमेश्वर का बड़ा अधिकार परमेश्वर आपको दिया है। परमेश्वर ने कहा, यह अधिकार मैं तुमको देता हूं, पूरा स्वर्ग का, पृथ्वी का सारे अधिकार मुझको दिया गया है। जाओ पूरा दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करो, यह अधिकार मैं तुमको देता हूं, जाओ तुम जाकर करो। यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसा लिखा है, मैं तुमको एक सहायक भेज दूंगा, वो सहायक तुम्हारा साथ रहूंगा। जो लोग मुझ में विश्वास करते हैं, मुझसे ज्यादा वो काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं एक सहायक भेज दूंगा। क्या, कौन है सहायक? पवित्र आत्मा। वहां लिखा हुआ है, वो तुम्हारा साथ रहेंगे और तुम्हारा द्वारा बड़ा बड़ा काम जो प्रभु यीशु मसीह किया है, उससे भी बड़ा काम वो तुम हम कर सकते हैं। लेकिन इस सच्चाई को हमको अंगीकार करना पड़ेगा। आज दुख की बात यही है, बहुत सारे लोग इस सच्चाई से दूर हैं, बहुत सारे लोग इस सच्चाई को ग्रहण नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं, नहीं मैं तो केवल एक चर्च जाने वाला विश्वासी है, शायद मैं केवल एक बस नया विश्वासी है, मेरे से नहीं होगा। नहीं, आपसे होगा, आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करेंगे। अगर पतरस अनपढ़ साधारण व्यक्ति है, अगर यूहन्ना ऐसा है, उनका द्वारा कर सकते हैं परमेश्वर, आपका द्वारा क्यों नहीं? आपको भी परमेश्वर ने चुना है, आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आपको भी परमेश्वर ने आशीष दिया है। परमेश्वर आपको आज बुला रहा है, आपके द्वारा होगा। बोलना मेरे साथ, मेरा द्वारा परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा, मेरा द्वारा परमेश्वर दूसरों को आशीष देंगे। आज ऐसा एक विश्वास हमारा जीवन में हो। प्रेरितों का काम 10 में हम देख सकते हैं, पतरस वहाँ एक घर जा रहा है, वो है कॉर्नेलियुस, बहुत बड़ा एक अधिकारी का घर में। जैसे पतरस वहाँ जाते हैं, और पतरस देखो ना, बिल्कुल साधारण व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने वाला, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने वाला पतरस जब कॉर्नेलियुस का घर में जाते हैं, जैसे पतरस कॉर्नेलियुस का घर पहुँच गया, वहाँ बात करना शुरू किया, तब पवित्र आत्मा का काम बहुत जबरदस्त तौर पर वहाँ होना शुरू किया है। बहुत जबरदस्त तौर पर प्रभु का अतिशय अद्भुत का काम वहाँ होना शुरू किया। भाइयों बहनों, चिन्ह चमत्कार ये बड़ा बड़ा काम हमारा द्वारा होगा, क्योंकि हमको परमेश्वर ने उसी सेवकाई के लिए एक बहुत बड़ा बुलाहट का साथ आज बुलाया है। इस सच्चाई को आप अंगीकार करो ना। प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से, प्रभु यीशु मसीह का अधीनता में रहने से, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ पाने से ये सारे काम आपका जीवन में होगा। आज ये सच्चाई परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको, हालेलुया, आपको ये परमेश्वर ये सच्चाई दे रहा है। परमेश्वर का भविष्यवाणी आपका पास आ रहा है। आज परमेश्वर सेवकाई के लिए बुला रहा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर बोल रहा है, क्या तुम्हारा आंख मुझको देंगे?
ताकि मैं तुम्हारा आंखों से देख सकूं? क्या तुम्हारा कान मुझको देंगे ताकि तुम्हारा कानों से मैं बात कर सकूं? क्या तुम्हारा हाथ मुझको देंगे ताकि तुम्हारा हाथों से मैं लोगों को चंगाई कर सकूं? क्या तुम्हारा पैर मुझको देंगे ताकि तुम्हारा पैर के द्वारा मैं गाँव-गाँव, शहर-शहर, देश-विदेश जा सकूं? क्योंकि परमेश्वर को आपका जैसे व्यक्ति का ज़रूरत है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में हालेलुया एक जगह देना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को आप बोलना चाहते हैं, प्रभु मुझको इस्तेमाल कर, मैं तैयार हूँ, आपका आत्मा को मैं संभालूंगा, मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा, आपका सेवकाई के लिए मैं समर्पण करता हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु ऐसा लोगों को हालेलुया आज चुन रहा है। प्रभु आज इस टीवी का इस प्रचार के द्वारा हालेलुया प्रभु कुछ लोगों को चुन रहा है। आपको परमेश्वर चुन रहा है, आपको परमेश्वर हालेलुया सेलेक्ट कर रहा है। आज प्रभु के लिए हालेलुया ऐसा लोगों का जरूरत है। भाइयों बहनों, आपका गांव में, आपका शहर में प्रभु का पाँव बनने के लिए, प्रभु का हाथ बनने के लिए, प्रभु का हालेलुया कान होने के लिए, प्रभु का आंख बनकर रहने के लिए, प्रभु का दास और दासी बनने के लिए, प्रभु के लिए चिन्ह और चमत्कार करने के लिए कौन तैयार है? कौन बोलेंगे शमूएल का जैसे, प्रभु मैं यहाँ, प्रभु मैं यहाँ। ऐसाया को देखो ना, ऐसाया भविष्यवक्ता 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक वो बोलते रहा, तुम सारे गलत है। जानवर अपना सृष्टिकर्ता को याद करते हैं लेकिन तुम याद नहीं करते, तुम सारे गलत है। जैसे वो आराधना कर रहा था 6 अध्याय में, उन्होंने परमेश्वर को देखा। वो कहते हैं, हे परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य, मेरा जीव में पाप। उसी दिन से परमेश्वर ऐसाया को बदला है। तब वो कहते हैं, तब उन्होंने एक आवाज सुना, मैं किसको भेजूं? और परमेश्वर का दास वहां कहते हैं, मुझको भेज, मैं यहाँ। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर का साथ रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु बोल रहा है, अगर तू तुम्हारा जीवन आज समर्पण करेंगे, मैं 4 कार्य तुम्हारा जीवन में करूंगा। सबसे पहले तुम्हारा पापों से मैं तुमको मुक्ति दूंगा। दूसरा, मैं तुमको धीरज दूंगा। तीसरा, तुम्हारा बोलने का शैली बदलूंगा। चौथा, यहां देख सकते हैं, तुम्हारा जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होगा। अब ऐसे कितना लोग अपना जीवन आज समर्पण करेंगे? परमेश्वर का आत्मा आपको बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या अपना जीवन प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे? क्या आप बोलेंगे, प्रभु मेरा जीवन में आपका हाथ में समर्पण कर रहा हूं, मैं आपका पास बैठूंगा। आज से मैं प्रार्थना में बैठूंगा, वचन का सामने बैठूंगा, पवित्र आत्मा के लिए प्यास होकर हालेलुया भूखा बनकर मैं रहूंगा। परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर, मैं आपका साथ रहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने से ये सारे काम आपका जीवन में होगा। भाइयों बहनों, खुश हो जा। आपके लिए एक आशा का खबर है। आशा के लिए आपके लिए बहुत बड़ा एक सेवकाई है। आपका जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। आपका जीवन को परमेश्वर हालेलुया ऊंची तौर पर हालेलुया इस्तेमाल करने वाला है। खुश हो ये आज रात को अपना जीवन समर्पण कर लीजिए, प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पण कर लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरा साथ आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपका साथ रहने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ पाने के लिए हमारा जीवनों को हम समर्पण करते हैं। हमको स्वीकार कर परमेश्वर। हम अनपढ़, हम साधारण लोग हैं, लेकिन जब हम आपका पास रहेंगे, आपका सामर्थ को पाएंगे, ओ हमारा जीवन के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। हमारा बात करने का शैली बदलते हैं, हमारे अंदर धीरज आते हैं, हमारा पापों से पश्चाताप मिलते हैं, हमारा जीवन बदलते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए, सबको आपका हाथ में समर्पण कर मैं प्रार्थना कर उनको आशीषित करते हैं। सबको छूना, आशीष देना मेरा परमेश्वर, इनका जीवन बदल दे मेरा प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।